शुरू। एक्सरसाइज 13.4 के 9 नंबर से। एक दीवार है जो 30 मीटर लंबा है। कितना? 30 मीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 4 मीटर ऊंचा है। कहता है उस दीवार में 25 सेंटीमीटर लंबा, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 7.5 मीटर ऊंचा कितना ईटा लगेगा। तो हमने दीवार तो है नहीं, यहाँ पे बोर्ड में एक दीवार बनाया है जिसमें ईंटों को सजाए हैं और बगल में एक ईंट बनाए हैं। इससे पहले हम देखेंगे दीवार की लंबाई मीटर में है। किसमें है? मीटर में है, लेकिन ईंट की लंबाई और चौड़ाई किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो इस 30 मीटर को 30 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 3000 मीटर सेंटीमीटर किए और ऊंचाई 4 मीटर है तो 4 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर किए। इस तरह से हमने दीवार बनाया, ईंट बनाया। अब दीवार का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई 30 मीटर का मतलब 3000 सेंटीमीटर। 3000 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर ये बना लिए। और एक ईंट का आयतन 25 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये दोनों का अलग अलग निकाल लिए। अब बड़का को छोटका से भाग लगाएंगे तो ईंट की संख्या निकल जाएगी। दीवार में कितना ईंट है, एक ईंट के आयतन से अगर हम भाग लगाते हैं तो ईंट की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं दीवार में कुल ईंटों की संख्या। कुल ईटा कितना? ईटा कितना है उसको देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार कैसा है? घनाभागाकार, घनाभ की तरह होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और उसका फिर फॉर्मूला यहाँ भी दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो दीवार के आयतन से एक ईंट का आयतन भाग लगाएंगे। तो दीवार का आयतन जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 3000 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर और ईंट का यहाँ लिखे हैं। सेम चीज को हमने यहाँ उतारा है 3000 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। जितना सेंटीमीटर है ऊपर नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, लाल कलर इंक से इसको काट दिए। अब बचा कितनी संख्या? तो 3000 गुना 20 गुना 40 ये 400 बटे 25 गुना 12.5 गुना 7.5। ये आसानी से करने के लिए एक जगह कचरा ना हो इसको हमने अलग अलग लिया। 25 से हमने 400 को 16 बार काटा। 25 को 16 बार पढ़ेंगे तो 400 होगा। ये 400 हो गया, ये कट गया, सिर्फ एक काटे फिर बाकी लेके आ गए। 3000 गुना 20 गुना ये 16 आ गया और ये जो 12.5 जो था यहाँ पे, तो 12.5 को 125 कर दिए और इस दशमलव के बदले में यहाँ 1 आया और दशमलव के आगे जो एक संख्या है इसके बदले 0। फिर 7.5 था तो इस दशमलव के बदले 1 और आगे का एक संख्या इसके बदले 0 और नीचे में 75 हो गया। यानी ये 7.5 का मतलब हम दिखा सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में 7.5 का मतलब 75/10। क्योंकि ये 7.5 नीचे है तो ये पलट जाएगा तो 10/75 हो जाएगा। तो 10/75 और 12.5 का मतलब 10/125। अब हमने इसको क्या किया? काटा। 25 5 125, 4 5 20। फिर एक बार काट के फिर हम आगे और 75 चौके 300, 75 चौके 300, एक 0 बच गया तो 40 हो गया। फिर हमने छोटा करने के लिए 40 गुना 4 गुना 16 गुना 10 गुना 10 बटे सिर्फ 25 यहाँ बचा मेरा 25 बच गया है 25। अब 25 को 2 5 10, 5 5 25, 2 5 10, 5 या 5 दूनी 10। अब बचा 40 गुना 4 गुना 16 गुना 2 गुना 2 जो यहाँ लिखे हैं, इन दोनों को हमने गुना किया। 40 गुना 4 ये हो गया 160 और 16 दूनी 32 दूनी 64, ये तीनों को एक साथ गुना किया, ये हो गया 64। इन दोनों को गुना करने से 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, 16 के 96 और 6 102 इतना हो गया और आगे में एक 0 है, ये 0 हो गया। 10,240 ईंट लगेगा इस दीवार को बनाने में। कोई परेशानी?